वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। भक्ति सागर सोनिका चैनल में मैं सोनिका शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा अर्थ सहित। एक छोटा सा प्रयास है, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मोस्टली जब हम कहीं भी रामायण सुनने जाते हैं तो कई बार कुछ लोगों को दोहों की, चौपाइयों की समझ नहीं आ पाती और हमें नहीं समझ में आ पाता कि वहाँ पर क्या बोला जा रहा है। इसीलिए मैं आपके साथ दोहों को छंदों के साथ अर्थ सहित व्याख्या पूरी लेकर आई हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपको मेरी ये कथा अच्छी लगेगी, इस प्रयास के साथ कि आपको अच्छी लगेगी। खुद सुनिए, बच्चों को सुनाइए, घर पर कभी भी काम करते हुए इसको चलाकर भी छोड़ देंगे तो भी आपके कानों में राम नाम की धुन पड़ेगी। कोई ना कोई दोहा, कोई ना कोई प्रसंग तो ज़रूर बनेगा। और यही मेरा मोटिव था ये चैनल बनाने का, कि इसमें कोई भी कथा, कोई भी मंत्र, कोई भी उच्चारण ऐसा मैंने दिया है तो वो इसीलिए दिया है कि हर समय हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हम बैठकर कथा पढ़ सके या सुन सके, तो आजकल बिजी लाइफ है। तो यदि हम चलते फिरते भगवान का नाम सुन लेंगे तो कुछ परसेंट तो हमें मन को शांति मिलेगी और उम्मीद है कि पुण्य भी ज़रूर मिलेगा। महिलाएं बहनें जो कि कामकाज में लगी रहती हैं, इसको वॉल्यूम बढ़ाकर छोड़ दें या हेडफोन लगा लें तो रामायण कथा आपके कानों में सुंदरकांड चलता रहेगा। ऐसी बहुत सारी कथाएं हम आपके लिए लेकर आए और यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और अभी आज का जो प्रसंग है वो है सती, शिव सती वियोग का प्रसंग, जिसमें भगवान शिव और माता सती के वियोग की कथा है रामायण में जो आई है। तो आइए सुनते हैं कि किस प्रकार वो राजा दक्ष के यज्ञ भूमि पर गई और वहां पर जाकर भस्म हो गई, कैसे शिव के गणों ने वो यज्ञ को ध्वंस किया। वो पूर्ण कथा आज के इस पाठ में हम आपको सुनाएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। जय श्री राम। कहीं देखा हर जतन बहु रहीना दक्ष कुमार, रामा रहीना दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संगतम विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया कि ठीक है भाई, नहीं मानती तो माई का है तेरा, जाओ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु नासन मानी, सादर भले मिली एक माता, भगिन मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अवभक्त नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली हो, बहन ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो के जरे सब गाता। सती जाए देखे जब जागा, कतु नदिक शंभु कर भागा। दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, दक्ष ने उनको कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती विलो के जरे सब गाता। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे कि ये कहाँ से आ गई, मैंने तो बुलाई नहीं थी। सती जाई देखी तब जागा, सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी शिव का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़ियूं जो शंकर कहियूं, प्रभु उपमान समुझ उर दहियूं। तब शिव ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का मान समझकर सती का हृदय जल उठा। पाछिल दुख नु हृदय अस व्यापा, जिस्यूं भयो महापरितापा। पिछला दुख उनके मन में उतना ही नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारण दुख नाना, सब ते कठिन अति अवमाना। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। समुझिसो सती भयो अति क्रोधा, यह समझकर सीता को बड़ा क्रोध हो गया, सती को बड़ा क्रोध हो गया। बहुविधि जननी किन प्रबोधा, और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होए परिबोध, रामा हृदय न होए प्रबोध।
सकल सभी हट हटक तब बोले वचन सक्रोध सियावर राम जय जय राम। शिव अपमान न जाए सही, शिव का अपमान सहा नहीं गया और हृदय को कोई प्रबोध, उसके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। सकल सभी हटी हटक तब बोली वचन सक्रोध, तब वह सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों में बोली, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछताव पिता हूँ। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तै असीमर जादा। जहाँ संत शिव और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि काटे तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न चले पराई। अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष सुकर संभव यह देई। जगदात्मा महेश पुरारी, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। हे जगत पिता हैं, सबका हित करने वाले हैं। पिता मंद मति निदित तेहि, दक्ष सुकर संभव यह देहि। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तज्हूं तुरत देहि तेहि हेतु, ऊर्ध्वरि चंद्र मौल वृष केतु। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को यहीं पर त्याग दूंगी। अस कहीं जोग अगन तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, रामा लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस, सियावर राम जय जय राम। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करण मख खीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण जो उनके साथ आए थे जंग विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। ये समाचार शिव को मिल गया। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। यज्ञ विध्वंस जहाँ तीन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। जय इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। मैं जग विदित दक्ष गति सोई, दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती थी। जैसी कुछ शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सारा संसार जानता है। इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। और इसीलिए मैंने भी इसको संक्षेप में वर्णन कर दिया। कौन बोलते सर? तुलसीदास जी। सती मरत हरिसन, बरुमागा जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव के चरणों में अनुराग रहे। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लिया और जन्मी पार्वती तनु पाई और पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तै छाई। जैते मुनिन हे सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल उनके उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुम नव नाना जाति। रामा ध्रुम नव नाना जाति, प्रगटे सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई।
सरिता सब पुनीत जल बेही, खग मृग मधुप सुखी सब रेही। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी ब्रह्मर सभी सुखी रहते हैं। सही जब और सब जीवन त्यागा, गिर पल सकल कहे अनुरागा। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। सो सैल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने पर पर्वत ऐसा शोभेमान हो रहा था जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभेमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते, जिसका ब्रह्मा जी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेहे सिधाए। सैल राज बड़े आदर कीना, पद पखार बड़े आसन दीना। तब जब नारद जी ने समाचार सुना तो कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। कौन? नारद मुनि जी आए हैं। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। चरण सलील सब भवन सिंचावा, उनके चरणों को धोकर सारे घर में छिड़काव किया। निज सौभाग्य बहुत गिरि बन्ना, हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत विगान किया। सुता बोली मिली मुनि चरना, और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया कि इसको भी आशीर्वाद दे दीजिए। त्रिकाल्य सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, रामा गति सर्वत्र तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ स्वामी, आपने स्वर्त पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि भय से गूढ़ मृद बानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील से आनी, नामो अमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रस युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान, स्वभाव से सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिए ही प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल होगा और इससे इसके पिता माता यशिला में पावेंगे। हो ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और उसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या बड़ी सुलक्षणी है। सुनो जो अब अवगुण देई चारी। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन मतलब कि लापरवाह, जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस्वामी एहि कह मिले, परिहस्त सिरेख। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपति अमा हर्षानी। नारदुए भेद न जाना, दशा एक समुझब विल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमबांड और मैना रानी को बड़ा दुख हुआ कि पार्वती जी प्रसन्न हो गई। अब आप ही सोचिए, किसी के माता पिता को, बेटी के माता पिता को कोई आकर ऐसे बोल दे कि आपकी बेटी तो, एक राजा की बेटी तो एक झोंपड़ी में जाएगी, एक गरीब प्राणी के पास जाएगी, तो उनको कैसा लगेगा? वो तो दुखी होंगे ना कि हैं हमारी बेटी नाडों से पड़ी हुई, लाडों पालों से हमने पाली है और अब उसको किसी नगन के हाथ ऐसे कैसे भेज देंगे। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दिशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। और पार्वती माता खुश हो रही है क्योंकि उनको तो पता है कि उनका जन्म महादेव के लिए हुआ है। सकल सखी गिर जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमबाण और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था।
होई न मृषा देव ऋषि भाषा, देव ऋषि वचन सत्य नहीं हो सकते। उमा सो बचन हृदय धरि राखा, पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया कि ऐसा ही पति होगा मेरा। नारद जी ने बोल दिया है, सत्य ही बोला होगा। उपजो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिक वत्सरु प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरणों कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचे ही दंपति सखी सियानी। देव ऋषि वाणी झूठी नहीं होगी, ये विचार कर हिमवन और मैना रानी सारी चतुर सखियां चिंता में हो गई कि ये क्या कह दिया देव ऋषि ने। उर्धरी धीरी धीर कहूँ गिरिराऊं, हृदय में धीरे धीरे कर पर्वतराज ने कहा, नाथ कहूँ नाथ का करी उपायों कि कोई उपाय बता दीजिए जिससे ये आने वाली जो समस्या है ये टल जाए। कह मनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोई ना मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करें जो दो सहाय। तो भी उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिले उम्ही तस संशय ही नाही। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए, मेरे अनुमान से वे सब शिव जी में हैं। जो विवाहु संकर्षण हो, दोषों गुण सम कह सबको। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों का समान ही कहेंगे। तो यही धन्य होगा कि जब ऐसे प्राणी से विवाह करना तो शिव से कर दीजिए, क्योंकि शिव से विवाह होना कोई आम बात थोड़ी है। महादेव हैं, कोई भी उनके अगुणों को नहीं बोलेगा, सब गुण को उनका ही बखान करेंगे। लेकिन शिव के बिना अगर किसी और के साथ हो गया फिर सारे, आपको तो पता ही है, फिर तो सारे बोलेंगे किसके साथ विवादी। जो अहि सेज सैन हर करही, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के शेर पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। भानु कृषाणु सब रस खाई, सूर्य अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। तीन कह मंद कहत कहूँ ना ही, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलेल सब बेही, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है। सुरसरी कहूँ अपनित ना केही, पर कोई उन्हें पवित्र नहीं कहता। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ कुछ दोष नहीं लगता है। जो अस हिसिशा कर ही नर, जड़ विवेक अभिमान। रामा जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महूँ। जीव इस समान सियावर राम, जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो भी कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। और भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जल कृत बार ने जाना, कभू न संत करें ते ही पाना। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में सुरसरी मिले सो पावन, जैसे जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। इस अनिस अंतर्मुत से ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। आशुतोष पुण्य किए कलेशु, फिर भी क्लेश करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब तप करने से। भोलेनाथ तो भोले हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमारे मिश्रा जी, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेट सके त्रिपुरारी। यद्यपि बरि अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसरा नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी
होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही के शिव तज दूसर नाही। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर ही नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लही न कोट जोग जप साधे। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों को दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी लहिया न कोटि जोग तप साधे, वंचित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सो मेरे हरि, गिर जही दीन असीस। रामा गिर जही दीन असीस, होई कल्याण अब संसित झोंगरीस। सियावर राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो और अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गेहूँ, आगिल चरित सुने जस भेहूँ। जो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति एकांत पाई है कह मैना, पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। ये मुनि क्या बोल गए हैं, अब क्या होगा। जो घरु बरुकुल हो अनुपा, करी विवाह सुतान रूपा। नात कन्या भरु रहूं कुंवारी, कंतु माँ मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घरवर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की को कुमारी ही रहने दो। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। माता है भाई, उसको तो चिंता होगी अपनी बेटी की। वो तो कह रही मैं तो कुमारी रख लूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी जो मुझे पसंद ना हो। क्योंकि कंतो माँ मम प्राण प्यारी, क्योंकि स्वामी मुझे मेरी जो पार्वती है जी प्राणों से प्यारी है। जो न मिले भरु गिर जही जोगु, गिरी जड़ सहज कहे सब लोगु। सोय विचार पति करहु विवाहु, जेहि न बहोर होए उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। इसलिए हे स्वामी, इस बात को विचार कर विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कहीं परि चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गरीसा। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। बरु पावक प्रगटे ससे माही, नारद वचन था नाही। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अब जो तुम्हें सुता पर नेहूं, प्रिया सोच परिहर हो सबू। सुमिरे हो श्री भगवान रामा, सुमिरे हो श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जही, सोए किरे कल्याण। सियावरे राम जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच भी छोड़ दो, भगवान को स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वो कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहूं, तो से जाए सिखावन देहूं। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वैसा तप कर जिससे शिव जी मिल जाएं। करें सो तप जही मिले महेशा, आन उपाय न मिट कलेसा। दूसरा उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद जी के वचन रस से युक्त हैं, सकारण हैं और शिव जी किस्मत सुंदर गुणों को भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़कर शिव जी तभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हर्ष मन भाई, गए तुरंत उठ गिर जा पाई। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। उमही वे लोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बार ही बार लेत उरलाई, गदगद कंठ न कछु कहीं जाई। फिर बार बार उसे हृदय से लगाती हैं। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं गया। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, जगत माता सर्वज्ञ भवानी। माँ तो सुखद बोले मृदवानी। वे बोली माँ सुख देने वाली कोमलवाणी से बोली, सुनी माँ तुम्हें दीखस, सपन सुनाऊं तो ही रामा, सपन सुनावहूं तो।
सुंदर गौर सुप्रेम वर अस उपदेशु मोहे। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपना देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करें जाई तपुशैल कुमारी। पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। नारद कहा सो सत्य विचारी। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। मात पिता है पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप बल शंभु करे संहारा, तप के बल से शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं। तप बल से धरे महिवारा, तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप धार तब सृष्टि भवानी, हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। करी जाई तप अस जिए जानी, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। सुनत बचन विस्मति महतारी, सपन सुनायूं ग्रह हंकारी। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हिमालय को बुलाकर सपना सुनाया। मातु पिते बहुविधि समुझाई, माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ चली उमा तप हित हर्षाई। माता पार्वती जी कहाँ चल दी हर्ष के साथ तप करने के लिए। प्रिय परिवार पितारु माता, भयवकल मुख आवन बाता। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकली कि अब ये राजकुमारी कहाँ पहाड़ों पर्वतों जंगलों में जाकर तप करेगी। वेद सिरा मुनि आए तब सभी कहाँ समुझाए, रामा सब ही कहाँ समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाए सियावर राम जय जय राम। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती मैं की महिमा सुनाकर समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागे हैं तप करना। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय में धारण कर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। अति सुकुमार न जनु तपतोगु, पति पद सुमिरित झे सब भोगु। शरीर तप के योग्य नहीं था तो भी पति के चरणों का स्मरण करके सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, विसृधे तपे मुनि लागा। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बुद्धि भूल गई। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। बेल पात मही परी सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। जो बेल पत्तर सूखकर पृथ्वी पर गिरते 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरि सुखाने परना, उमे नाम तम भयो परना। फिर सूखे भी छोड़ दिए तभी पार्वती नाम परना हुआ। तब से उनका का शरीर क्षीण देकर आकाश ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, राम सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुस कलेस सब, अब मिली हूँ त्रिपुरार सियावर राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे देखते हैं माता पार्वती और शिव के विवाह की कथा। सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। तो धन्यवाद यहाँ तक कथा सुनने के लिए और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जय श्री राम ज़रूर लिखिए।